हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इसमें 4, 5 और 6 अध्याय यानी अर्धनारीश्वर, रोज़ और एक लेख और एक पत्र में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है अब तक में। तो ये तो 2022 का है, लास्ट ईयर का। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऊपर से देखेंगे यहाँ पे 2022 का आप लोग क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन बैंक का आंसर नहीं देखना, क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने 1, 2 और 3 पार्ट का मैंने डाल दिया वीडियो, जितने क्वेश्चन 22 से 2016 तक में पूछे गए थे। 2016 से पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव कम पूछा जाता था, तो वो मैंने नहीं लिया है, उसको नहीं ऐड किया है। आपको खुद से देख सकते हैं, लेकिन 16 से 22 तक में जितने ऑब्जेक्टिव हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है, हम लोग जो भी देखेंगे 4, 5 और 6 अध्याय का देखेंगे। तो 4, 5 और 6 अध्याय में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप देखिए 76, 2022 का ऑब्जेक्टिव हिंदी का क्वेश्चन नंबर 76 देखिए यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है। तो कौन सी विधा है अर्धनारीश्वर? तो निबंध है। मैंने आपको ट्रिक भी दिया था कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधी हुई, उसमें समझा के दिया था। तो आप देखिए वो भी ट्रिक फंस रहा है यहाँ पे। और उसका दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने कौन सा नाटक लिखा था? तो उन्होंने तो इंद्र सभा लिखा था। तो आप क्वेश्चन का आंसर भी साथ साथ लिखते जाइए, या नहीं तो आप अगर सारा क्वेश्चन को एक जगह लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक में जो आंसर दिया है वो नहीं देखना है आपको, मैंने आपको अंडरलाइन जो कराया है उससे आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। और मैं जो वीडियो में बता रहा हूँ वो देखिए। क्वेश्चन बैंक का आंसर कभी कभी गलत रहता है, क्वेश्चन बैंक के सिर्फ क्वेश्चन पे डिपेंड रहना आपको। तो बचपन में खेलने के लिए कौन सा नाटक लिखा था? इंद्र सभा का। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा, यहाँ पे है रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दही जमाने के लिए। क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ पानी रखने के लिए, लेकिन सही आंसर यही है, दही जमाने के लिए। आप कहानी पढ़ सकते हैं, पूरा मैंने पढ़ाया भी, आप उसमें वीडियो में देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है मालती जो है वो दही जमाने के लिए बर्तन गर्म पानी से धो रही थी। तो आप क्वेश्चन बैंक में ही इसको सही कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक का आंसर नहीं देखना आपको, इसमें देखना है जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ये तो मैंने आपको शुरू में ही याद करा दिया था, 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। तो अब आपको याद रखना है 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। ये है 2022 का ही है, इसमें देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। इसमें जैसे कि क्वेश्चन नंबर 92 में है एक लेख और एक पत्र, ये वाला एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो ये ऐतिहासिक पत्र है, लेकिन क्वेश्चन बैंक में आंसर दिया हुआ कहानी। आपको क्वेश्चन बैंक के आंसर पे नहीं भरोसा करना है। तो ऐतिहासिक है, इसका ऐतिहासिक पत्र है ये। या अगर ऑप्शन में निबंध रहता तो मैं निबंध पर सही करवाता आपको। और उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन है, नीचे वाला क्वेश्चन देख लेंगे जरा सा। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो भगत सिंह के पिता का नाम तो सरदार किशन सिंह था। सरदार किशन सिंह उनके पिता का नाम था, आपको याद रखना है नाम। बस हम लोग 3-3 अध्याय करके देख रहे हैं। अभी हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं 4, 5 और 6 अध्याय। तो इसमें जितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे सबको कवर करेंगे हम लोग। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ये है 2021 का, आपको 2021 का निकालना। अभी तक में मैंने 22 बताया था, अब 21 पे जाते हैं। तो 21 पे जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो 21 में जाने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 41। आप भी अपने क्वेश्चन बैंक में देखिए, 2021 के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो आपको पता है दिनकर रहेगा तो दिनकर में लगाना है, रामधारी सिंह दिनकर रहेगा तो रामधारी सिंह दिनकर में। इनका दो मतलब कि शॉर्ट में भी इनको दिनकर बोला जाता है, तो दोनों नाम आपको याद रखना है। ये होगा इसका सही आंसर, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, 42 नंबर में है। क्वेश्चन नंबर 42, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो ये तो उसने कहा था, ये दूसरा अध्याय का है। हालांकि मैंने आपको बता दिया, हम लोग वीडियो में 4, 5 और 6 अध्याय का डिस्कशन करेंगे अभी। तो उसके बाद आप देखेंगे 44 क्वेश्चन में है निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो मैंने आपको जो रोज कहानी पढ़ाया था उसमें गैंग्रीन का उल्लेख था, बताया भी होगा मैंने आपको। गैंग्रीन एक तरह की बीमारी होती है जिसमें पैरों को काट दिया जाता था उस समय। उसके बाद है, अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें है गैंग्रीन के बाद है ये तो सिपाही के माँ भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। अब नीचे देखते हैं, नीचे है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, ये वाला क्वेश्चन। तो ये भी है भारतेंदु युग के, बता ही दिया है हमने आपको। उसके बाद और इसमें तो अब आई थिंक कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 2021 का ही है ये भी। और इसमें है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा 62 में। तो ये तो उसने कहा था, ये वाली उसने कहा था है। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में है, 65 में यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मालती किस कहानी की पात्र है? यहाँ मात्रा लिखा हुआ पात्र होगा। ये है रोज़ की, रोज़ में लेखक जाते थे ना अपने मित्र से मिलने, वो मालती थी, मालती उसका नाम था। और उसके बाद अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2021 है ये भी 2021 का ही है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, ये है 93 में है, 93 में है, देखते हैं ज़रा सा इसको।
तो 93 में है, क्वेश्चन नंबर 93 में एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? तो सुखदेव को लिखा है। बुक के शुरू में ही लिखा हुआ है, भगत सिंह चैप्टर निकालेंगे तो वहीं पे लिखा हुआ सुखदेव के नाम पत्र, तो सुखदेव को लिखा है। और उसके बाद तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से? तो उसने कहा था, ये भी हम लोग डिस्कशन कर ही लेते हैं जब कर रहे हैं, तो उसने कहा था मैं तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी या शादी। तो ये हो गया। अब पूछेंगे आप ये किस ईयर का? 2021 का ही है। 2020 में हम लोग चलते हैं। अब 2020 में यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर आपको 6, इसमें एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो भगत सिंह, आप भी जानते हैं भगत सिंह लेखक है। उसके बाद है अगला है, इसमें नीचे में तो और कोई है नहीं आई थिंक, बस इतना एक ही क्वेश्चन है 2020 में। अब 2020 का दूसरा पेज हम लोग देखते हैं, 2020 का दूसरा पेज देखते हैं। इसमें है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? ये तो हम लोग 1974, ये तुम देख ही चुके हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 27 आपको देखना है, मेन यहाँ से स्टार्टिंग 27 से, यहाँ से 27 क्वेश्चन निकालना है 2020 का। इसमें है दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? दिनकर जी को तो पद्म भूषण मिला। बहुत सारे विद्यार्थी मार के आएंगे पद्म विभूषण गलती से या फिर कन्फ्यूज़न में, तो आपको याद रखना है पद्म भूषण मिला, ठीक। उसके बाद है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जयप्रकाश नारायण ने लिखी है, याद रखना है। उसके बाद अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका है? तो शंकर और पार्वती का है। मेरे वीडियो के थंबनेल में डाला हुआ उसका फोटो, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। उसके बाद है अज्ञेय के पिता का नाम क्या है? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आप देखते जाइए, जितना हम लोगों ने बताया है, जितना मैंने वीडियो में बताया आपको अंडरलाइन करने, उससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ भी चुका है। तो आप अगर ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में एक क्वेश्चन पे और डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42 नंबर का क्वेश्चन 2020 में। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है दमयंती स्वयंवर। आपको एकदम ध्यान से इसको पढ़ना है और ध्यान से इसको देखना है। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं 2020 तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं 2019 में अब हम लोग आते हैं। इसमें रोज़ कहानी के कहानीकार हैं। रोज़ कहानी के कहानीकार कौन है? रोज़ कहानी के कहानीकार हैं अज्ञेय, यहाँ पे लिखा भी हुआ अज्ञेय, तो यहाँ पे आपको याद रखना है रोज़ कहानी के कहानीकार अज्ञेय हैं। उसके बाद दूसरा है मालती के पति का क्या नाम है? मालती के पति का नाम तो महेश्वर है, मैंने पढ़ाया अभी, आप देख सकते हैं। तो महेश्वर मालती के पति का नाम। उसके बाद है उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के नायक है लहना सिंह। ये तो दूसरा अध्याय का है, हालांकि हम लोग एक दो क्वेश्चन पहले वाला भी देख रहे हैं। उसके बाद अब आगे डिस्कशन करते हैं 2018 में। अब हम आते हैं 2018 में, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया 4, 5 और 6 अध्याय से। पहले तो अर्धनारीश्वर के बारे में पूछा गया, किसकी रचना है? तो एकदम दिनकर लगाना है, आपको बता भी दिया मैंने। उसके बाद रोज़ कहानी की नायिका कौन है? तो मालती नायिका है। आप कैसे जानेंगे कि मालती ही नायिका? क्योंकि एक ही नायिका है ना इसमें, मालती का ही जिक्र है पूरा नायिका में, और नायक में तो लेखक है और मालती के पति हैं। अब एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो लेखक तो भगत सिंह हैं। तो आंसर भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ, आप इसको क्वेश्चन बैंक में ही टिक करते भी जाइए आंसर भी। अब हम इस पेज में तो अब नहीं है 4, 5 और 6 अध्याय का, और दूसरा पेज देखते हैं। इसमें कुछ है, इसमें है जरा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ दिख रहा है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है यहाँ पे? ये तो जयप्रकाश नारायण है। उसके बाद ये आपको मिलान कर लेना है, सही जोड़े का मिलान कर। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही सारे कवि और उसके कविता लिखने वाले का नाम और कवि, और उसके बाद लेखक और गद्य भाग में जितने भी कहानी कविता निबंध सब लिखे हैं, सबका नाम मैंने आपको याद करवा दिया, तो आप उसको लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। रोज़ शीर्षक कहानी के उद्देश्य लिखें। आपको उद्देश्य लिखना है, रोज़ शीर्षक कहानी जो लिखा लेखक ने किस उद्देश्य से लिखा। मैंने PDF में आपको आंसर भेज दिया, आप देख सकते हैं उसमें। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ये तो 2017 का क्वेश्चन था। ऊपर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं कोई भी पेज निकालूँ तो ऊपर में आप देख सकते हैं 2017 लिखा हो, तो आपको 2017 का ही क्वेश्चन निकालना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 2016 में, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आज मैंने आपको बताया भी, भगत सिंह का चैप्टर पढ़ाया, उसमें है यहाँ पे है आत्महत्या करना बड़ा पाप है, दुख में डैश धारण करके गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। तो मौन धारण करके, धैर्य धारण करके, कौन सा होगा इन दोनों में से? तो आई थिंक दुख में धैर्य धारण करके, दुख में तो धैर्य से ही ना रहा जाएगा, तभी तो हम लोग आत्महत्या जैसे बड़े पाप से बच सकते हैं। तो ये यहाँ पे हुआ। उसके बाद दूसरा है भगत सिंह के अनुसार किस किस भी सेवा देश की सेवा कही जा सकती है? तो कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, कष्ट सहकर आप इसमें लगाएंगे। उसके बाद है कोई बड़ा क्वेश्चन इसमें देखना है, कोई पूछा भी है या नहीं। तो आई थिंक एक है बोधा सिंह कौन है, और उसके बाद बोधा सिंह कौन है? तो वो तो सूबेदारनी का बेटा है। तो ये तो मैंने उसने कहा था, मैं बताया आपको। तो फिलहाल हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। अब तो नहीं है, बस इतना तक ही है। तो जितना मैंने इस वीडियो में आपको बताया वो सारा क्वेश्चन आपको टिक करना है, क्वेश्चन बैंक में सही करना है। 4, 5 और 6 अध्याय में जितना क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको करवा दिया। इससे पहले एक और वीडियो आई थी, उसमें 1, 2 और 3 अध्याय में जितना क्वेश्चन था मैंने वो भी आपको करवा चुका हूँ। तो अब आपको क्या करना है कि अभी 7, 8 और 9 अध्याय हम लोगों
का आएगा यूट्यूब पे, तो आपको उसको पहले अच्छे से देखना है और उसमें जहाँ जब मैं बोलूँ अंडरलाइन करना है। उसके बाद जैसे 9 अध्याय हम लोगों का खत्म होगा, फिर हम लोग यही वीडियो लेके आएंगे कि 7, 8 और 9 अध्याय से कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया, क्या बीच से ही पूछा गया है, अगर बीच से पूछा गया तो कहाँ से पूछा गया है, सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और अभी मैंने जितना क्वेश्चन बताया वो आप बुक में भी खोजेंगे, उसको ढूंढेंगे कि वो क्वेश्चन है कहाँ से, क्या लेखक परिचय से ज़्यादा है या फिर बीच से पूछा गया है, तो वो देखना आपका काम है। मैंने वीडियो बना दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर भी करें।